हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो आपकी गैप सामग्री आई है। आई होप कि आपके पास पुस्तक है, तो उसमें जो मैथ के वर्कशीट हैं उनको करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस वीडियो की अगली मतलब इस जितनी भी वर्कशीट इसमें सॉल्व हो जाएगी उसकी अगली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेकर ही बैठें, इससे आप भी सॉल्व करते जाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें कितनी वर्कशीट हम कंप्लीट कर पाते हैं। वीडियो अगर लॉन्ग होती है तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, देखिए वर्कशीट नंबर 1 में आपसे क्या कहा गया। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज कर लें। ठीक है, वर्कशीट नंबर 1 में कहा गया पूर्णांकों का गुणन और भाग करना। देखो बच्चों, पूर्णांक होते हैं कौन सी संख्याएं जो जीरो के इस साइड हों, याद रखना, और जीरो के इस साइड हों, मतलब जीरो के दाईं ओर और बाईं ओर। ये जो प्लस और माइनस की टोटल संख्याएं हैं ना, टोटल मतलब दुनिया की जितनी भी कुल संख्याएं जो हैं वो सब पूर्ण अंक, पूर्ण मतलब पूरे अंक, मतलब अंक डिजिट है ना, तो पूर्ण अंक कहलाते हैं। अब याद रखना, एक होता है माइनस का, वो एक होता है प्लस का। तो प्लस को तो हम समझते हैं, ठीक है, हमने पढ़े हैं। माइनस में समझ लीजिए, यदि किसी संख्या के अगर माइनस लगा है तो मान लीजिए कि वो आपको देना है, याद रखना। जैसे कि -2 है और +5 4 है, याद रखना। ठीक है, तो आप इसमें समझ लीजिए कि 2 रुपये देना है और 4 रुपये आपके पास हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 2 रुपये आपको देना किसी के और 4 रुपये, अगर आपसे कहा जाए कि -2 + 4 इसको सॉल्व करिए तो आप आसानी से कर देंगे। कैसे? 2 रुपये देना है, 4 रुपये जेब में है, दे दीजिए। ठीक है, 4 रुपये में से 2 रुपये अगर आपने दे दिए तो आपके पास जेब में बचेंगे 2 रुपये। तो आ गया ना, बिल्कुल आंसर इजी है। अभी कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 27 रुपये माइनस के हैं, ठीक है, और प्लस रुपये हैं, प्लस हैं आपके पास 30 रुपये। ठीक है, अब क्या होगा? तो देखो बच्चों, क्या बचेगा? 3 बचेगा। कैसे बचेगा 3? क्योंकि 30 रुपये हैं जेब में और 27 देना है, तो दे दो, जिसके भी देना है तो दे दो। तो 3 रुपये जेब में बचे कि नहीं बचे? अब आपके पास 30 रुपये थे। इस हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो इधर आपको बताया कि गुणा कैसे करते हैं। गुणा देखो, माइनस और याद रखना, गुणा में माइनस और माइनस का गुणा होगा तो बन जाएगा प्लस। तो देखो बच्चों, गुणा में क्या होता है, यदि माइनस माइनस का ही अगर गुणा होता है तभी प्लस बन जाता है, और इसमें से कोई भी एक अगर माइनस का हो तो माइनस ही रहता है, याद रखना। अब मुझे प्लस प्लस की जरूरत तो है नहीं है बताने के लिए कि 3 का गुणा 4 में होगा तो क्या होगा। अब 3 और 4 का गुणा होगा तो 12 ही होगा, और क्या होगा, है ना। बस समझाने की ये जरूरत है कि यदि माइनस और माइनस, यानी -3, सपोज -3 गुणा हम -3 कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 3 त्रिका 9, सॉरी प्लस का आ जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9 कौन सा? प्लस का। इसमें से कोई एक संख्या भी माइनस की होती ना, वो एक नहीं होती तो माइनस का आता, याद रखना। चाहे जे माइनस की हो वो चाहे ई माइनस की हो तो माइनस का आएगा। अभी समझ में नहीं आया तो आंसर आगे आ जाएगा। इन सिग्नेचरों को भी आप देख सकते हैं, जो कंडीशन गुणा में होती है वही कंडीशन जो है भाग में भी होती है। ठीक है, तो देखो पहला है 2 × 11 तो हो जाएगा 22। ठीक है, दूसरा है माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस में, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो होगा माइनस में, माइनस और प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। देखो मैंने आपको बताया, यदि माइनस माइनस का गुणा होगा तभी प्लस में बनेगा, अन्यथा माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, देखो एक माइनस में है तो माइनस में आया, दोनों प्लस में है तो वो तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, एक माइनस में है इधर तो भी माइनस में आया, इधर दोनों माइनस में है। ठीक है, जो कंडीशन भाग की है वही गुणा की है, तो आंसर प्लस में आएगा। एक माइनस यानी माइनस का, दोनों प्लस तो प्लस का, और इधर है आपका एक माइनस है तो माइनस का, एक माइनस है तो माइनस का, एक माइनस है तो भी माइनस का आंसर। अब आंसर तो आप देख ही सकते हैं, आप आंसर खुद सॉल्व करें हमारे ख्याल से। ठीक है, इसमें नहीं देखें आप। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे का तापमान आपका है 40 डिग्री सेल्सियस। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करना है, मतलब हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। 10 घंटे बाद आप बताएं कि कितना टेम्परेचर हो गया कमरे का। अभी कमरे का टेम्परेचर है 40, तो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 10 घंटे में होगा टोटल 50 डिग्री सेल्सियस कम, क्योंकि 1 घंटे में 5 तो 10 डिग्री, 50 डिग्री कम हो जाएगा। अभी 40 है तो 10 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 40 - 50 यानी -10 डिग्री सेल्सियस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जो है दर्ज किया गया तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, सॉरी कितना है, -9 डिग्री सेल्सियस। उसी समय अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था, तो बताइए अंटार्कटिका तापमान क्या है। अब बात बताइए अंटार्कटिका का तापमान क्या होगा। अभी आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में -9 है और 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा कहाँ पर है,
ये 5 गुना ज़्यादा है अंटार्कटिका में, तो 5 का गुणा, तो 5 नम 45, ठीक है। तो यही जो है सही आंसर होगा -45 डिग्री सेल्सियस। एक पनडुब्बी, पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है, ठीक है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे है, समुद्र तल से, यानी -8, नीचे मतलब हो जाए -8, ठीक है, तो -800। अब कहा गया है कि 250 फीट ऊपर, ऊपर मतलब प्लस, तो आप 250 प्लस कर लें। अब जैसे ही 250 प्लस करेंगे, देखो 800 रुपये आपको देना है और 250 आ गए। अब जैसे आपसे कहा जाए कि 100 रुपये देना है ना, और 20 रुपये आ गए। अब 100 रुपये देना है और 20 रुपये आ गए, तो आप 20 दे दोगे अभी भी, लेकिन 80 रुपये और बचेंगे देने के लिए, यानी -80 आंसर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अभी देखो 800 रुपये देना है, 250 आ गए, तो अभी आपके पास 550 रुपये और देने के लिए बचेंगे, ठीक है। तो -550, इसका मतलब 550 फीट नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 में आपको दिए गए हैं आकृति और उसके आधार पर भिन्न बनाने के लिए बताया गया है। आपको देखो 4 भाग हैं, इसमें से एक भाग रंगा हुआ है 1/4। जितने टोटल खंड हैं वो नीचे आएंगे, हर, जिसको बोलते हैं हम हर, ठीक है। कितने भाग रंगे हुए हैं वो ऊपर आएगा, उसको बोलते हैं अपन अंश, ठीक है। तो चलिए इसी आधार पर हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रयास कीजिए। देखो बच्चों, गुणा होता है बिल्कुल जी, भिन्न का गुणा होता है बिल्कुल जी, कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। जैसे इधर है 7, तो 7/1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इधर देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, 7 गुणा 1 गुणा 3/5, आंसर आ जाएगा 21/5। क्यों? क्योंकि हमने 7 और 3 का और 5 और 1 का, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अगला है, इसको देखो सॉल्व करेंगे, ऊपर ऊपर 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, 12/7, 11 चौका 44 और 7 एकम 7। इधर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 6 पंचे 30 और 2 एकम 2, 13 एकम 13, ठीक है। ऊपर ऊपर इसका गुणा और नीचे का गुणा कुछ नहीं है, तो 1 लगा लो इधर, तो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भिन्न को गुणा कीजिए इसी आधार पर, जैसे आपको दिख रहे हैं। तो चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, ठीक है। प्रयास कीजिए में, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा, 2/5 गुणा 4/9 डायरेक्ट लिखेंगे, 8/45, 8 3 24, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 10 7 70, ठीक है। जस्ट एज वेल एज इसमें भी 9 7 63, 2 चौको 8, 8 3 24, 7 दूनी 14, 8 5 40, 3 चौको 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या, अगला क्वेश्चन है भिन्न संख्याओं में भाग करना। अभी अपन ने जोड़ो घटाना किया, सॉरी अभी गुणा कर लिया, अब करते हैं भिन्न में भाग करना। तो बच्चों भाग भी एज वेल ऐसे कुछ नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 2/8 लिया मैंने इधर, तो मैंने भाग में कर दिया अपन ने क्या इधर 3/5। कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसमें, 2/5 जो पहली भिन्न है ना, उसको तो हम जैसे कि रखते हैं वैसा ही गुणा लगा के इसको उल्टा कर देना, 5/3 हो जाएगा बस। अब गुणा तो आपने पहले सीख ही लिया है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो 10/15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी आधार पर हम चलिए आपको बताते हैं करके। देखो 1/5 भाग है 4/5 है ना, तो 1/5 गुणा है, जे वाली उल्टी हो गई, देखो 5/4 हो गया और गुणा लग गया, तो 5/20 हो जाएगा, ठीक है। 5/7 गुणे भाग है 6, तो 5/42, इधर 62/54, इधर हो जाएगा आपका 6/3 और इसका 8/15, ठीक है। अगर जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आप, तो मैं आपको उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। वर्कशीट नंबर 5, यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपया मीटर, 50 मतलब 1 मीटर जो है 50 रुपये का है, तो इतने मीटर कपड़ा कितने का आएगा, बिल्कुल जी ये गुणा करना है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 है, तो इतने मीटर कपड़े का मूल्य 50 गुणा 55/2, तो 1375 रुपये। अगला है 1.5 किलो चॉकलेट से कितने 1/16 ग्राम वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। तो भैया इतना है जी, ये भाग देना है और क्या करना है, ठीक है। तो 2/3, अब 3/2 कैसे आ गया जी, मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न में बदल लिया, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3 आपने बदल, देखो जैसे 2 सही 3/8 है ना, तो 8 दूनी 16, इनको गुणा करते हैं प्लस ऊपर वाले को कर देते, तो 8 दूनी 16 और 3 19, तो 19 बटे जो नीचे है वो नीचे ही आता है 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1.5 किलो चॉकलेट से इतने, तो हाँ इसमें भाग देना है आपको, तो भाग दे 3/2 भागे 1/16, गुणा लगा के 16/1 कर देंगे, ठीक है। 24 बॉक्स बनाए जा सकते हैं। क्यों 24 कैसे आ गया, देखो 3/2 है इधर, तो 2 से 16 कट जाएंगे 8 बार में, वो 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 8 3 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, और 11/5 घंटे में कितना भाग पड़ेगी। जब 1 घंटे में इतना पढ़ रही तो 11/5 गुणा करना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 11/15, ठीक है।
एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में 2.5 कप पानी आता है और 1 सही 2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। ऐसे 10 पैकेट बनाना है तो कुल कितनी मात्रा लगेगी? देखो बच्चों, आंसर लिखा है इधर, आप ध्यान से देख लें कि एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में कुल सामग्री लगती है 5/2 + 5/3। देखो 2.5 है ना, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 जी कप हो गई आपकी बिस्कुट बनाने में आटा, और 1 सही 2/3 है तो 3 एकम 3 2 6/3, सॉरी ये 5/3 हो गया आपका शक्कर। ठीक है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो आंसर आ गया 25/6। अब 25/6 तो आपको लग रहा है क्या? सामान। और 10 किलोग्राम बनाना है आपको 10 बिस्कुट पैकेट, तो आप 10 से गुणा कर दिए 25/6 का। सही आंसर आ जाएगा आपका क्या? 41 सही 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगला क्वेश्चन है 5 सही 1/4 मीटर लंबी रिबन यानी फीते को 3/4 मीटर लंबे टुकड़े में काटने पर टुकड़ों की क्या संख्या होगी? भाग ही देना है। ठीक है, जैसे इतने बड़े छड़ी में से इतनी छोटी छोटी कितनी छड़ी निकलेगी? तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दो। ठीक है, तो आप तभी तो पता चलेगा। तो आपको तो 4 पंचे 20, 21/4 जी है, भाग है 3/4 जी है। भाग देंगे तो आंसर आएगा, गुणा लगा के जी हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 60 टुकड़े। ठीक है, अगला कुछ 60 टुकड़े कैसे आए मैं आपको बता दूं। देखो 21/4 है और गुणा लगा के 4/3 है, तो 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3 3 7 21 आ गया ना। अब काटना तो आपको आता ही होगा ही वो। पूर्णांक और भिन्न की समझ, वर्कशीट नंबर कौन सी है आपकी? वर्कशीट नंबर है 6। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट की। ठीक है बच्चों, वर्कशीट नंबर 6 की। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे जल्दी। टेक केयर।